15,000 लोग, 15,000 से ज़्यादा लोगों को जो है उद्यमी बनाऊंगा, उससे कम नहीं। ये प्लान है। बिहार, अच्छा कर्नाटका में हवाई जहाज बन रहा है ना, फाइटर प्लेन बन रहा है, तेजस फाइटर प्लेन बन रहा है। और तमिलनाडु में देश का जो है 60% जो है कार बन रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो है राफेल का रीड बन रहा है, यानी उसका ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है। और गुजरात में जो है सेमीकंडक्टर बन रहा है। महाराष्ट्र में न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। यूपी में बड़ा बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। बिहार में चप्पल जूता नहीं बन सकता है, तेल साबुन सरफ नहीं बन सकता है, बिहार में बाल्टी नहीं बन सकता है, टूथपेस्ट नहीं बन सकता है, टूथब्रश नहीं बन सकता है, साड़ी नहीं बन सकता है, ये शर्ट नहीं बन सकता है, जीन्स नहीं बन सकता है, हाथ में मोबाइल रखे लोग, मोबाइल तो चाइना में बन रहा है और भारत में बन रहा है अलग अलग जगहों पे। मोबाइल का कवर नहीं बन सकता है, बन सकता है। और ये सब चीज़ें फास्ट मूविंग जो भी मतलब कि प्रोडक्ट है उसको हम लोग बनाएंगे। पहला चीज आशीर्वाद का आटा बाहर से बन के आता है, पतंजलि का आटा बाहर से बन के आता है, पतंजलि का शैम्पू बाहर से बन के आता है, यहाँ तक कि चिप्स बाहर से बन के आता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं बना सकते हैं, और बनाएंगे तो उसका लागत कॉस्ट भी कम होगा और उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होगा, पब्लिक को जो है इजीली अवेलेबल हो जाएगा और सस्ते दामों पे अवेलेबल हो जाएगा। ये आइडिया है। और इस आइडिया से मैं दावे के साथ, इसीलिए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि मैं 15,000 लोगों को उद्यमी बना दूंगा अगर 5 साल आप लोगों ने मौका दिया तो। यही आइडिया है, बाकी दूसरा आइडिया नहीं है, दूसरा कुछ नहीं। बिहार को अगर स्टेबल करना है, पहले चाइना ने क्या बनाना शुरू किया? पहले चाइना ने खिलौना बनाना शुरू किया, प्लास्टिक का खिलौना आता था। आज जो है चाइना जो है दुनिया का सबसे हाईटेक कार बना रहा है, दुनिया का सबसे हाईटेक फाइटर प्लेन बना दिया, यहाँ तक कि युद्धपोत बना दिया चाइना ने। क्यों? क्योंकि वो अपने ब्रेन को समझा कि हमारा पॉपुलेशन जो है हमारी कमजोरी नहीं हो सकती है, बिहार का पॉपुलेशन बिहार की कमजोरी नहीं हो सकती है। बिहार के पास जो है 14 करोड़ ब्रेन है, और 14 करोड़ ब्रेन को सही डायरेक्शन दिखा दिया जाए तो ये बिहार जो है पूरे भारत का भाग्य विधाता बन जाएगा। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, मोदी जी भी आते हैं बिहार में, कहते हैं कि बिहार देश को चला रहा है। मोदी जी भी कहते हैं, मनमोहन सिंह भी कहते हैं कि बिहार देश को चला रहा है। मनमोहन सिंह आते थे तो कहते थे, राहुल गांधी भी आते हैं तो कहते हैं, बिहार के बारे में प्रशंसा करते हैं। मीडिया चैनल भी कहती है कि बिहार जो है देश को चला रहा है। तो जब बिहार पूरे देश को चला रहा है, यहाँ तक कि 2 कंट्री में जो है बिहार के लोग जो है कंट्री हेड बने हैं, वो चाहे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, तो बिहार को काहे नहीं चला रहा है? काहे कि एक साजिश है केंद्र सरकार के द्वारा, वो चाहे केंद्र में किसी की भी सरकार हो, बिहार को, बिहार में जो है वो रोजगार मतलब कि सही नहीं होने देना है। और ताकि जो है गाली सुन के पंजाबी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, गाली दे के खुखरी निकालेगा, तलवार निकालेगा, वही व्यवस्था कर देगा। पंजाबी को गाली दे के काम नहीं करवा सकते हैं आप, ये चीज़ है। आप कर्नाटका के लोगों को गाली दे के काम नहीं करवा सकते हैं। तमिलनाडु के लोगों के ऊपर एक हाथ उठा के देख लीजिए, यहाँ पे बिहार में कल को जो है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री सीधे हवाई जहाज पकड़ेगा, वो अपना वाला, और पटना एयरपोर्ट पे लैंड करेगा, गिरफ्तार करा देगा। बिहार के लोग देश के हर एक राज्य में मार खाते हैं, कभी आज तक बिहार का मुख्यमंत्री हालचाल भी पूछने नहीं गया है। ये सच्चाई है, और उसी सब चीज़ों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। और बिहार का स्वाभिमान जब जगा था ना, तो अखंड भारत बना था। चंद्रगुप्त मौर्य जो एक पत्थर पे कहीं बैठे थे और चाणक्य को दिख गए कि हाँ, इस चंद्रगुप्त मौर्य में बहुत टैलेंट है, और उनको जो है अखंड भारत का सबसे महान प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने बना दिया। तो